दुर्गा जी जब बनती है 10 इंच 1 फीट का सिंहासन होता है, उसके ऊपर भैंस होती है, उसके बाद शेर होता है, उसके बाद दुर्गा होता है, उसके ऊपर दुर्गा जी खड़ा होती है। तो अगर 5 फीट का मूर्ति बनाएंगे तो माइक्रोस्कोप लेकर उसका चेहरा देखना होगा, इतनी सी होगी। सारा मूर्तिकार को मारने का मार देने का इच्छा है उनको। सारे मूर्तिकार 2 साल से आज हम लोग सब मरे हुए हैं, सब खत्म हो गया। सारे मूर्तिकार सब बहुत बुरा स्थिति में है, जो बोलने का लायक नहीं, ऐसा स्थिति में ऐसा कारीगर लोग। उससे अच्छी बेटर होगा राज्य सरकार हम लोग को 20 भेज दे, सब खा के मर जाए, खत्म हो जाए, बेटर होगा। ऐसे तो मरे हुए हैं, ऊपर से इस तरह का बात करे, ये मूर्ति की तो काट के 5 फीट नहीं हो सकती, असंभव, ये बात ही नहीं है। 20 दिन बचे हुए, मूर्ति रंग हो चुके हैं, सारे मूर्ति बुकिंग हो चुके हैं, इस टाइम तो 5 फीट नहीं होगी मूर्ति। जो है जिसका जो है वो जाएगी। एक तरफ जहां दुनिया के छापेखानों की मशीनी दुनिया में, जहां हर साल कैलेंडरों में नई नई तस्वीरें देवी देवताओं की छाप दी जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी भी दुनिया है, मूर्तिकारों की दुनिया है, जहां मूर्तिकार अपनी उंगलियों की कारीगरी से तमाम देवी देवताओं की मूर्तियों में आत्मा फूंक देते हैं। पर सवाल यह है कि दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर राज्य सरकार ने एक गाइडलाइन जारी कर चुकी है महज 4-5 दिन पहले। गाइडलाइन में सबसे विशेष बात यह है कि जो मूर्तियां हैं, जो प्रतिमा है, उसकी हाइट 5 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तमाम विषयों को लेकर हम तमाम मूर्तिकारों के पास आए हुए हैं बातचीत करने को लेकर। तो आज हमारे साथ दादा हैं। दादा की खबर? ভালো আছে, सब ठीक ही है। ভালো আছে। हाँ सब। दादा, दुर्गा पूजा को लेकर के, आयोजन को लेकर के राज्य सरकार का गाइडलाइन आ चुका है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि मूर्ति जो है वो 5 फीट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? उनका काम उन्होंने किए हैं, हम लोग का काम हम लोग कर रहे हैं। उनको इतना पता होना चाहिए, उसका भी कुछ मजबूरी है, गाइडलाइन देना जरूरी है, ठीक है, लेकिन ये गाइडलाइन 2 महीना पहले होना चाहिए था। तो 5 फीट वाली बात तो ये सवाल ही नहीं उठता है, ये बेकार की बातें हैं, उनको मालूम नहीं है। एक दुर्गा जी जब बनती है 10 इंच 1 फीट का सिंहासन होता है, उसके ऊपर भैंस होती है, उसके बाद शेर होता है, उसके बाद दुर्गा होता है, उसके ऊपर दुर्गा जी खड़ा होती है। तो अगर 5 फीट का मूर्ति बनाएंगे तो माइक्रोस्कोप लेकर उसका चेहरा देखना होगा, इतनी सी होगी। तो बेकार की बातें हैं। दूसरी ये बात है, सारे पूजा पंडालों में सारे पूजा कमेटी मूर्ति पहले से बुकिंग कर चुके हैं, मूर्ति बन चुकी है, मूर्ति रंग हो गया, अभी उसको काट के आधा करना असंभव वाली बात है, ये बेकार की बातें हैं। बाकी उनको पूजा करने के लिए सहमति जताया, इसके लिए आभार है। उन्होंने पूजा करने के सहमति जताया है, उन्होंने पंडाल बनाने के लिए सहमति दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, सब ठीक है। लेकिन सारे बातें मानने के लिए सारे पूजा कमेटी तैयार है, लेकिन एक ही बात अफसोस है, 5 फुट वाली बात को सवाल ही नहीं उठता। अच्छा दादा, सवाल तो ये भी है ना कि मान लीजिए कि अगर बिहार जैसे, बंगाल जैसे राज्यों में कोरोना वक्त के दरमियान जो है चारों बगल चुनाव हो गया, निपट गया, लेकिन आपके आयोजन को लेकर के, आपके कलाओं को लेकर के क्यों इस तरह का पाबंद है? क्यों, क्या लगता है आपको? सारा मूर्तिकार को मार देने का इच्छा है उनको। सारे मूर्तिकार 2 साल से आज हम लोग सब मरे हुए हैं, सब खत्म हो गया। सारे मूर्तिकार सब बहुत बुरा स्थिति में है, जो बोलने का लायक नहीं, ऐसा स्थिति में ऐसा कारीगर लोग। तो कम से कम थोड़ा सा पूजा का आयोजन किया है ये लोग, कबूरी विधि मान की पूजा हो रही है, तो हम लोग कुछ मूर्ति बना चुके हैं, ऑर्डर भी हो चुके हैं। इस टाइम में इस तरह का गाइडलाइन है तो ये मानने वाली बात नहीं है, जो भी है। लेकिन बाकी सारे बात मानने के लिए तैयार है, मूर्ति 5 फीट की नहीं होगी। अच्छा दादा, अगर मान लेते हैं कि गाइडलाइन को देखते हुए जो आयोजक हैं दुर्गा पूजा के, पंडाल वाले लोग, अगर वो लोग अपना जो ये डिलीवरी अगर कैंसिल कर दें तो क्या? हम लोग उससे अच्छी बेटर होगा राज्य सरकार हम लोग को 20 भेज दे, सब खा के मर जाए, खत्म हो जाए, बेटर होगा। ऐसे तो मरे हुए हैं, ऊपर से इस तरह का बात करे, ये मूर्ति की तो काट के 5 फीट नहीं हो सकती, असंभव, ये बात ही नहीं है। 20 दिन बचे हुए, मूर्ति रंग हो चुके हैं, सारे मूर्ति बुकिंग हो चुके हैं, इस टाइम तो 5 फीट नहीं होगी मूर्ति। जो है जिसका जो है वो जाएगी, उसको लेने की इच्छा होगा, नहीं कोई उपाय नहीं है, इसको छोटा करने का कोई चलेगा। 20 दिन में हम लोग मूर्ति बना के 5 फीट करके दे नहीं सकते, एकदम साफ बात है। अच्छा, अगर प्रशासन मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई कि नहीं जाने देंगे मूर्ति, तब रांची दुर्गा पूजा समिति का जो निर्णय हुआ, रांची शहर में पूजा नहीं होगी, तो आप लोग आंदोलन करेंगे? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, जो गाइडलाइन जारी हुआ है महज 5 दिन पहले हुआ है, और आप लोग मूर्ति कितने टाइम से बना रहे हैं? हम लोग मार्च महीने से मूर्ति बना रहे हैं, मार्च अप्रैल महीने से दुर्गा मूर्ति। बिल्कुल, दुर्गा मूर्ति बहुत लंबा समय लेता है। तो राज्य सरकार से अपील करना चाहेंगे कि जो महीना पहले से उनको अपील कर रहे हैं, थोड़ा गाइडलाइन जो भी है आप दे दीजिए, लेकिन उन्होंने नाक में तेल डाल के सो रहे थे। 20 दिन 22 दिन पहले दुर्गा पूजा का कोई गाइडलाइन नहीं होती है, कम से कम 2 महीना समय होती है। अब बंगाल चले जाइए, देखिए सारी जगह मूर्ति का कोई पाबंदी नहीं है, बाकी पाबंदी है, बाकी सब पाबंदी है, लेकिन मूर्ति में कोई पाबंदी नहीं है। 9 फीट करे, 10 फीट करे, लेकिन हम लोग को तो यहाँ का महानगर पूजा कमेटी डिसीजन का 10 फीट के नीचे मूर्ति, तो हमारा सारी मूर्ति 10 फीट के नीचे है। 6 फीट है, 5 फीट है, 7 फीट है, 8 फीट है, 9 फीट है, इतना ही मूर्ति है, इस साइज का मूर्ति है। अगर आज सरकार नहीं बात मानी आपका, तो सबसे पहले मेरा ये सवाल होगा कि कितने मजदूरों
का इससे नुकसान हो जाएगा, क्या लगता है आपको? इसको क्या बोले, हम लोग को साथ जैसे कारीगर लोग जुड़े हुए हैं, 10-12 को कारीगर मेरा पास हैं, 10-12 परिवार है। इसके साथ सिंगार वाला, कपड़ा वाला, साज वाला, बहुत सारे परिवार जीते हैं इसके ऊपर। पैनल वाला, लाइट वाला, सब कोई जीते हैं, लाखों लाखों परिवार पूरे हिंदुस्तान में, सब मरे हुए हैं 2 साल से। तो आप अपील करना चाहेंगे राज्य सरकार को कि कुछ इस प्रावधान में, इस गाइडलाइन में कोई नया बदलाव आए? सारे गाइडलाइन पूजा कमेटी तो बोल दिए, सारे गाइडलाइन मानेंगे आपको, सारे गाइडलाइन हम लोग मानने के लिए तैयार है। हम लोग छोटा करके पंडाल बनाएंगे, बाहर में लाइट नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, मिला नहीं लगाएंगे, सारी पाबंदी रहेगी, लेकिन मूर्ति 5 फीट की नहीं हो सकती। बाकी सारे गाइडलाइन मानने के लिए तैयार है सारे पूजा कमेटी, भोग भी नहीं बांटेगा, सब ठीक है, लेकिन मूर्ति 5 फीट का असंभव वाली बात है। ये होना चाहे तो 2 महीना पहले होना था, 2-2.5 महीना 3 महीने पहले बोलते थे, छोटा छोटा करके मूर्ति बना के सबको देते। सबको पूजा के तो मूर्ति चाहिए एक ठो करके, है ना, सबको पूजा भी करना है। माँ को ये आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, सबको दिल के साथ जुड़ा हुआ है, एक तो मूर्ति हमको देना है सबको पूजा के लिए, तो ये 20 दिन में तो असंभव वाली बात। कितने ऑर्डर्स आए हैं आपको इस बार? हमारे पास 40 से 45 सेट दुर्गा मूर्ति जाती है तमाम झारखंड। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉस्ट कितना है, मतलब सबसे ज़्यादा मूल्य? पर कोई कॉस्ट नहीं है दादा, पेट पालने के लिए स्थिति है, कोई हाईएस्ट नहीं है। जो मूर्ति है, मूर्ति बिकते हैं लाखों रुपया में, ये मूर्ति आधा से भी कम पैसा में, ये आधा से भी कम पैसा में दादा, 40-45 हज़ार 50 हज़ार मूर्ति, इस तरह का मल्टी पेंटिंग मूर्ति आप सोच भी नहीं सकते, कॉस्टिंग नहीं आएगा इसका। ये सब मूर्ति हम लोग बेचते हैं 25,000 30,000 रुपये मूर्ति बेचते हैं, वो मूर्ति 10,000 12,000 15,000 में मूर्ति जा रही है। कोई बताए, कोई स्थिति इतना नाजुक है जो कुछ कहने के लिए है, लेकिन सबको तो मूर्ति देना होगा, चंदा तो हो नहीं रहा, सब अपना ऐसे पूजा कर रहे हैं पैसा मिला करके, तो कोई उपाय नहीं है, समय के साथ देख करके चलना होगा। हम लोग को भी जीना है, सबको इतना परिवार का पेट पालना है। तो ये स्थिति है, देखिए, जब एक आम व्यक्ति और प्रशासन, राज्य सरकार के बीच में जब संवादहीनता हो जाती है, जब बातचीत नहीं हो पाती है, तो इसी तरह के जो निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए जाते हैं। तो देखें, अब हम उम्मीद करते हैं कि तमाम जो मूर्तिकार हैं, उनकी जो संवेदना है, उनकी जो बातचीत है, वो सरकार तक पहुँचे, हमारी यही कोशिश है। बाकी आप देखते रहिए द फॉलो अप। मेरा नाम आकाश आनंद है और कैमरे के पीछे हैं ऋषभ। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in